हेलो दोस्तों, ज्ञान और अज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित अष्ट सिद्धि और नवनिधि की जब भी बात आती है तो सर्वप्रथम नाम पवन पुत्र महाबली हनुमान का आता है। यह वरदान इन्हें माता जानकी ने दिया था। तो अब हम इन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की शक्तियों के बारे में जानते हैं और एक सामान्य मनुष्य इन्हें किस तरह प्राप्त कर सकता है यह जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि आती है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने शरीर को जितना चाहे उतना सूक्ष्म बना सकता है। वह चाहे तो अपने शरीर को एक कण के बराबर भी बना सकता है। दूसरी सिद्धि आती है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने शरीर को असीमित विशाल बना सकता है। वह चाहे तो अपने शरीर को एक पर्वत के समान भी बना सकता है। महिमा सिद्धि के बाद जो तीसरी सिद्धि आती है वह है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि में मनुष्य अपने शरीर का भार इतना बढ़ा लेता है कि उसके शरीर को कोई हिला तक नहीं सकता। जिस प्रकार महाभारत में हनुमान जी ने अपने शरीर का इतना भार बढ़ा लिया था कि भीम उनकी पूंछ को हिला तक ना सके। गरिमा सिद्धि के बाद चौथी सिद्धि आती है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि में मनुष्य अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता है कि वह हवा से भी तेज गति से उड़ सकता है। सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए समुद्र को पार करके लंका गए थे। इसके बाद जो सिद्धि आती है वह है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जो भी सोचता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। इसके जरिए वह नामुमकिन कार्यों को भी कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि के बाद जो सिद्धि आती है वह है प्राकम्य सिद्धि। प्राकम्य सिद्धि में मनुष्य किसी के भी मन की बात को जान सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति वह बताए या ना बताए। उसके बिना बताए ही उसकी मन की बात को वह जान सकता है। इसके बाद ईशिता सिद्धि आती है। ईशिता सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य को भगवान की उपाधि प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद वह भगवान की श्रेणी में आ जाता है, उसे स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वशीता सिद्धि आती है। वशीता सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी को भी अपने वश में कर सकता है, चाहे वह कोई पक्षी, पशु या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो। वह किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। अष्ट सिद्धियों के बाद अब बारी आती है नवनिधियों की। नवनिधियों में जो पहली निधि आती है वह है पद्मनिधि। पद्मनिधि का व्यक्ति सात्विक गुणों से युक्त होता है। वह सोने एवं चांदी रत्नों से संपन्न होता है और उसकी प्रवृत्ति दान करने वाली होती है। पद्मनिधि के बाद जो दूसरी निधि आती है वह है महापद्मनिधि। महापद्मनिधि को प्राप्त करने वाला मनुष्य पद्मनिधि की भांति ही सात्विक गुणों से युक्त होता है और उसकी भी प्रवृत्ति दानी ही होती है और वह 7 पीढ़ियों तक इसका ऐश्वर्य भोगता है। महापद्मनिधि के बाद जो निधि आती है वह है नील निधि। नील निधि से युक्त व्यक्ति में सात्विक एवं राजसिक गुणों की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को जो निधि मिलती है वह व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है और इस निधि का जो प्रभाव रहता है वह 3 पीढ़ियों तक प्राप्त करता है। इसके बाद जो निधि आती है वह है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति राजसिक गुणों से युक्त होता है। इस निधि को राजसी स्वभाव वाली निधि भी कहा गया है और इस निधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का मन भोग आदि में लगा रहता है। इसके बाद जो निधि आती है वह है नंद निधि। निधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अंदर राजसिक एवं तामसिक गुणों की प्रधानता होती है और यह निधि उस व्यक्ति को लंबी आयु एवं निरंतर तरक्की प्रदान करती है। इसके बाद मकर निधि आती है। मकर निधि को तामसी निधि भी कहा गया है। इस निधि से युक्त व्यक्ति में तामसिक गुण पाए जाते हैं। अस्त्र शस्त्रों को संग्रह करने वाला होता है और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। इसके बाद जो निधि आती है वह है कच्छप निधि। कच्छप निधि वाला साधक संपत्ति को छिपा कर रखता है। ना तो वह स्वयं उसका उपभोग करता है, ना ही किसी को करने देता है। इसके बाद आती है शंख निधि। शंख निधि वाला व्यक्ति
हमेशा चिंता और स्वयं के भोग की ही इच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। और अंतिम निधि आती है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्र निधि भी कहा गया है, क्योंकि इसमें तीनों गुणों की प्रधानता पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति विकलांग और घमंडी होता है। वह मौका मिलने पर दूसरों के धन को भी छीन सकता है। हनुमत कृपा के बिना इन सिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमें निरंतर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।